गुर्बत कभी भी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकता। ये अख्तर बलोच ने साबित कर दिया। अख्तर बलोच एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और वाहिद शख्स था कराची यूनिवर्सिटी का कि जिसने सबसे ज़्यादा सेमिनार अटेंड किए, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड किए, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड किए। और वहाँ से घूम फिर कर जब वो लियारी यूनिवर्सिटी में, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के जब वीसी बने, तो जो इक़दामात उन्होंने किए, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वो एक रिकॉर्ड रहेगा, वो एक तारीख़ रहेगा। वो तारीख़ कलम कर चुके हैं। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे। शुक्रिया। आज रोज़ यूथ पॉइंट में अख्तर बलोच मरहूम वाइस चांसलर साहब का लियारी यूनिवर्सिटी के हवाले से आज एक ताज़ियती प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया। रोज़ यूथ पॉइंट में हमेशा लियारी के हीरोज़ को हमने हमेशा याद रखा है। अख्तर बलोच लियारी का एक अजीम सपूत, अजीम रहनुमा, अजीम उस्ताद, और उसको याद करना हम सब की ज़िम्मेदारी थी। आज के प्रोग्राम में लियारी के तमाम उनके अच्छे अच्छे दोस्तों ने, साथियों ने शिरकत की और MPA जनाब यूसुफ बलोच साहब ने, इमाम बख्श बलोच साहब ने, ख़ास तौर पर रमज़ान बलोच साहब ने, इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। उनके बारे में बड़े अच्छे तासुरात दिए लोगों ने और वाकई वो एक अजीम इंसान थे और मैं समझता हूँ कि ये लियारी का बहुत बड़ा लॉस है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद अख्तर बलोच के लिए प्रोग्राम करते रहेंगे। लियारी का वो नाम जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, हमारे इस पूरे लियारी के लिए, वो इसलिए कि उन्होंने लियारी में ना सिर्फ यहाँ रहते हुए इल्म हासिल किया, बल्कि इस कराची के सबसे बड़े मादरे इल्मी कराची यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर, फिर प्रोफेसर और फिर अपने हेड ऑफ़ द लियारी यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ वो वाइस चांसलर बने। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार है लियारी के उन बच्चों के लिए जो ये समझते हैं कि लियारी में रहते हुए आदमी तरक्की नहीं कर सकता, आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता, आदमी बढ़ नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि अख्तर बलोच हमारे लिए वो रोशनी का मीनार हैं जो हमारे उन तमाम आने वाली नस्लों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी आगे बढ़ेगा, मेरे ख़्याल से पहले वो अख्तर साहब को पढ़े, अख्तर साहब की ज़िंदगी को पढ़े और फिर वो आगे बढ़े। लियारी के बच्चों के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो अख्तर साहब जैसे बहुत सारे और किरदार हैं, लियारी बांझ नहीं है, लेकिन अख्तर साहब एक मिसाल हैं और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लियारी के बच्चे अपने बड़ों के रास्ते पे चलते हुए, नक्शो कदम पे चलते हुए एक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि लियारी के लिए भी। अख्तर बलोच की अगर बात करें तो इल्म की बात कर रहे होते हैं। अख्तर बलोच की अगर हम बात करते हैं तो हम अदब की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इल्म अदब में उनका एक बड़ा किरदार था, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। यहाँ तक कि उन्होंने एक गरीब घराने में आँख खोली, बहुत से मसाइल का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी जहानत से PhD तक मुकम्मल कर लिया। बाद में लियारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। हमें अख्तर जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए और उनको हम आगे सामने रखते हुए उनके खिदमात को, उनके नज़रियात को, उनके अफ़कार को आगे बढ़ाते हुए लियारी में इल्म के दिए को रोस्टे में किसी वाहिद बलोच मर्द ने कराची बलोच और बेनज़ीर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बनाए एजाज़ अख्तर वास्ता और हमें दुरुस्त संगतानी वास्ता अख्तर एक पति रोल है, वती किरदार है, वती जोद है, बनाए जोद करते वती ज़िंदगी मौत के इस्तेमाल दूसरा नहीं ये वर्क किसी तरह कहते पहले से के बारा अफसोस हमें भी कि एज रहे चाहिए अंग कमे दिन तरह अभी कई ಕೊಟ್ಟಗತ್ತೆ ಎಕ್ಷರೇ ಅಂಗರ್ ಓಲೇಕಲೆ ಕೊಟ್ಟಗತ್ತೆ और वक्त का साथ न था माफिया दुरसानी वास्ता बनाए नुकसान अख्तर है हमारा से जुदा रहेगी वक्त।